बस्तर लोकसभा में पहले चरण में 19 अप्रैल को चुनाव होना है। भाजपा ने जहां हिंदूवादी नेता महेश कश्यप को मैदान में उतारा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री और कोंटा विधानसभा से वर्तमान विधायक कवासी लखमा को अवसर दिया है। बस्तर सीट से सीपीआई ने फूल सिंह कचलाम और बसपा ने आयतुराम मंडावी को अपना प्रत्याशी बनाया है। भाजपा और कांग्रेस नेता बस्तर में जीत का दावा कर रहे हैं। भाजपा जहां मोदी की गारंटी को लेकर जनता के बीच आ रही है, वहीं कांग्रेस अपने कार्यक्रम में किए विकास कार्य के साथ ही केंद्र सरकार की वादा खिलाफी को लेकर जनता से वोट मांग रही है। छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण इस सीट पर पीएम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार का शंखनाद कर दिया है। बस्तर लोकसभा सीट छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण सीटों में से एक मानी जाती है। आदिवासी बहुल बस्तर जिला छत्तीसगढ़ एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। करीब 70% जनसंख्या जनजातीय समुदाय की है। इस समाज की एक बड़ी आबादी आज भी घने जंगलों में रहती है। ये समुदाय अपनी संस्कृति, कला, पर्व और सहज जीवन शैली के लिए प्रख्यात है। बस्तर को छत्तीसगढ़ का कश्मीर भी कहा जाता है। बस्तर दशहरा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वर्ष 1951 से पहले लोकसभा चुनाव से लेकर वर्ष 1996 तक ये कांग्रेस की परंपरागत सीट हुआ करती थी, लेकिन साल 1996 में पहली बार यहाँ के लोगों ने निर्दलीय प्रत्याशी को चुना। बस्तर लोकसभा सीट पर साल 1998 से 2014 तक बीजेपी का कब्जा रहा। ये सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थी। ये सीट 1952 में पहली बार अस्तित्व में आई। यहाँ से दीपक बैज कांग्रेस के मौजूदा सांसद हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर के बावजूद उन्होंने जीत दर्ज की थी। दीपक बैज विधानसभा चुनाव 2023 में चित्रकूट से चुनाव हार गए थे। वर्तमान में वो पीसीसी चीफ हैं। बीजेपी ने इस बार कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा को टक्कर देने के लिए बस्तर से महेश कश्यप को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी के बलिराम कश्यप यहाँ से 4 बार के सांसद रहे हैं। 2011 और 2014 में बीजेपी के दिनेश कश्यप यहाँ से सांसद बने। इस सीट पर पिछले 1.5 दशक तक कश्यप परिवार का दबदबा रहा। 2014 में बीजेपी के दिनेश कश्यप ने यहाँ से जीत हासिल की थी। उन्होंने कांग्रेस के दीपक कुमार को हराया था। फिलहाल भाजपा और कांग्रेस छत्तीसगढ़ की 11 सीट जीतने का दावा कर रही है। भाजपा जहां मोदी की गारंटी के तहत जनता से वोट मांग रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस केंद्र में काबिज 10 साल से सरकार से हिसाब मांग रही है। इस बार कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। जिस तरह से वातावरण दिख रहा है, लगातार कांग्रेस छोड़कर बड़े बड़े लोग भी आज हजारों की संख्या में आ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में, और लगातार सिलसिला जारी है। तो इस बार 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। कांग्रेस यहाँ खाता भी नहीं खोल पाई। देश की जनता का विश्वास ये लोग खो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास खो चुके हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े वादे किए थे। 5 साल में एक भी वादा पूरा नहीं किए। इसलिए 2023 में उनको सरकार से हाथ धोना पड़ा। सरकार से जनता आउट कर दी और ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी को दिलाई। बस्तर लोकसभा क्षेत्र का दौरा है। वो एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पहले चरण में राज्य का एकमात्र लोकसभा क्षेत्र जहां मतदान होगा 19 तारीख को, उसके प्रचार के लिए आ रहे हैं। और मैं समझता हूं अब तक जो फीडबैक हमें मिल रहा है पूरे प्रदेश और पूरे देश से, बदलाव की हवा हर जगह है और मतदाता और जनता मन बना चुके हैं। खासकर छत्तीसगढ़ में यहाँ 4 महीने पहले चुनाव हुए थे, सरकार नहीं, लेकिन दुर्भाग्यवश ये सरकार को छाप नहीं छोड़ पाई है। कोई वादे पूरे नहीं हुए हैं और पिछले 10 साल से जो केंद्र की सरकार है उसका भी आकलन जनता कर रही है। और मैं ऐसा मानता हूं कि सब लोग चाहते हैं कि 10 साल की रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा हो। किसान, बेरोजगार, नौजवान, उद्योग, निवेश, महंगाई, हर वर्ग के व्यक्ति आज जवाब मांग रहे हैं और अभी भी भाजपा के साथी आकर आगे का आश्वासन देते हैं। मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। जब 10 साल से आपको 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका मिला, तब आप ना तो महंगाई कम कर पाए हैं, ना लोगों की उम्मीद पूरी कर पाए हैं। सिर्फ जज्बाती मुद्दे बोलकर लोगों का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। आपके सामने चुनाव है और 2 विचारधाराओं की लड़ाई है।
एक तरफ कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस जो लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी, अदानी जी, आरएसएस जो संविधान पर, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी ने आदिवासी शब्द को बदलने की कोशिश की। हम आपको आदिवासी कहते हैं, बीजेपी के लोग आपको वनवासी कहते हैं। बस्तर लोकसभा के तहत कुल 8 विधानसभा सीटें, जिनमें कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, जगदलपुर, चित्रकूट, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंटा, 8 में से 5 सीट पर भाजपा का कब्जा है। कांग्रेस महज 3 सीट पर है। 6 बार विधायक कवासी लखमा सुकमा जिले के ग्राम नागारास के निवासी हैं। साल 1953 में जन्मे लखमा साक्षर हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश में पंच के चुनाव से राजनीति में कदम रखने वाले 71 वर्षीय लखमा किसान परिवार से हैं। दूसरी तरफ भाजपा प्रत्याशी महेश कश्यप पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सक्रिय सदस्य और इस संगठनों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। महेश कश्यप ने कक्षा 10वीं तक की पढ़ाई की है। इसलिए उसका तीसरा पीढ़ी का व्यक्ति अगर बस्तर आता है तो बहुत असर पड़ता है। इसलिए बहुत जल चालक गांव से लोग अपना विचार, अपना मन देखने आए थे और चुनने देखने आए थे। उनको भी दिल खोल के आदिवासी को इस देश के मूलवासी, हरियाणा के असली आदिवासी, हिंदुस्तान के आदिवासी लोग ये है। प्रकृति में पैदा हुए, उनके जंगल वन उनके अधिकार है, इसलिए हम लोग उनको पट्टा देते हैं। उनको हम आदिवासी मानते हैं, उनको भगवान के रूप में पूजा जाता है। तो इसलिए हर गरीब आदमी को, हर महिला को 5-5 लाख रुपया, 1-1 लाख रुपया देने का घोषणा किया है। हर रोजगार, बेरोजगार को रोजगार देने का बात किया। उसके बाद पूरा कर्जा माफ करने का बात राहुल गांधी किया है। लोग बहुत खुश है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी का हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव सायदी दोनों के जोड़ी के द्वारा, डबल इंजन के द्वारा साथ गारंटी पे काम चल रहा है। आपने देखा होगा 90 दिन में हमने कई गारंटी को पूरा किया है। हाँ, बस्तर लोकसभा क्षेत्र से मुझे लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। भारत विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक पार्टी का और हमारे देश के विश्व के नेतृत्व करने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुझे लोकसभा का मंदिर में बस्तर का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। बात यदि बस्तर लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों की करें, करीब 13,57,443 वोटर्स हैं। 6,53,620 पुरुष वोटर्स हैं। 7,03,779 महिला मतदाता हैं। बीते चुनाव में यहां 70% वोटिंग हुई थी। इस सीट पर बात चुनावी मुद्दे की करें तो नक्सलवाद, कृषि और वनोपज, शहरी विकास, रोजगार, पलायन, आदिवासी, जंगल और जमीन जैसे मुद्दे चुनाव में चर्चा का विषय बने हुए हैं। बस्तर लोकसभा सीट पर अब तक की सबसे बड़ी जीत पहले चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार मुचाकी कोसा की रही है। राजमहल समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी मुचाकी कोसा को 1952 के चुनाव में 1,77,588 मत और सुरती कृष्णा को 36,257 वोट मिले थे। बस्तर शुरू से ही राजनीति का केंद्र रहा है। भले ही राजमहल का प्रभाव समाप्त हो गया है, लेकिन अभी भी आदिवासी राजमहल को गंभीरता से लेते हैं। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेता बस्तर लोकसभा सीट अपने पाले में करने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। कैमरामैन नागेश्वर धृतलहरे के साथ सुखनंदन बंजारे की रिपोर्ट।